शनिवार की शाम थी। मैं गर्मियों की छुट्टी में अपनी नानी से मिलने के लिए उनके पास गई थी। जहाँ वो रहती थी वो एक छोटा सा गांव था। वहाँ की आबादी भी बिल्कुल नाम मात्र की थी। गांव में काफ़ी सुकून था। अब जैसा कि वहाँ की आबादी बहुत कम थी, शाम होने के बाद वहाँ बहुत ही कम लोग दिखाई देते थे। एक दिन मैं गांव देखने के लिए और घूमने के लिए बाहर गई थी, जहां मैं कुछ तस्वीरें खींचकर वहां के यादों को इकट्ठा कर रही थी। शहर में रहते हुए इतने खूबसूरत और शांत वातावरण को देख पाना मेरे लिए तो नामुमकिन ही था। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा घूम सकूं और एंजॉय कर सकूं। उस शाम घर जाने के लिए मैं बस स्टॉप पर काफ़ी देर से रुकी हुई थी और ये भी नहीं जानती थी कि बस को आने में और कितनी देर लगेगी। बाहर बारिश भी बहुत देर से हो रही थी। अगर बारिश रुक जाती तो शायद मैं पैदल ही घर चले जाती, लेकिन पैदल घर तक जाना भी काफ़ी मुश्किल था। इसलिए मैंने बस स्टैंड पर बस के आने का ही इंतज़ार करना ठीक समझा। उस वक्त बस स्टैंड पर सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही अकेली खड़ी थी और धीरे धीरे अंधेरा भी छाने लग गया था। मैं जल्दी से जल्दी बस घर पहुंच जाना चाहती थी और बेसब्री से बस के आने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर में बस आ गई। वो खाली बस थी। मैं उसमें चढ़ गई और सबसे पहली सीट पर जाके बैठ गई। मेरे और ड्राइवर के अलावा पूरे बस में कहीं कोई भी नहीं था। वैसे ऐसे छोटे गांव के लिए बस का खाली होना या पैसेंजर्स का नहीं मिलना तो लाजमी था। मैं खुश थी कि उस वक्त पूरा बस मेरा था और अब मैं आखिरकार घर भी पहुंच जाऊंगी। मेरा सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था, बस 4 स्टॉप और उसके बाद मैं अपने गांव पहुंच जाती। ड्राइवर बस चला रहा था और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था, इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाना चाहती थी। अब बस अगले स्टॉप पर रुकी और एक वृद्ध महिला बस में चढ़ी। वह ठीक मेरे बगल में आकर बैठ गई। मैं सोच रही थी कि आखिर इतने कम लोग बस में क्यों चढ़े हैं। उस शाम बारिश की वजह से ड्राइवर को बस चलाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी और साथ ही साथ सड़क के खड्डे भी बराबरी का हिस्सेदारी निभा रही थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब ये 4 स्टॉप पहुंचने में बरसों बीत जाएंगे। लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए मैं चुपचाप बस में बैठे रही और अपने स्टॉप के आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ क्षण बीते ही थे कि उस औरत ने मुझसे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? जिस पर मैंने भी बड़े ही प्यार से उनको जवाब दिया और मैंने उनसे भी यही सवाल किया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं बस के आखिर स्टॉप में उतरूंगी। कुछ पलों के लिए पूरे बस में काफ़ी सन्नाटा छा गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या करती हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरी तरफ देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे घर थोड़ा सवेरे चले जाना चाहिए था। बाहर इस वक्त तक रुकना मेरे लिए सही नहीं है, और तो और मेरे उम्र की लड़की को देर रात तक रुकना नहीं चाहिए, खास करके अकेले तो बिल्कुल ही नहीं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मुझसे पूछा कि क्या मैं इस गांव में नई हूँ, जिसका जवाब मैंने सर हिलाते हुए हाँ में दिया और साथ ही साथ मैंने बताया कि मैं यहाँ अपने नानी से मिलने के लिए छुट्टियों में उनके घर आई हूँ। उसके बाद मैं खिड़कियों से बाहर देखने लगी, जहाँ घना अंधेरा छाया हुआ था। मैं बाहर कहीं कुछ भी नहीं देख पा रही थी, मगर उस वक्त उन बूढ़ी औरत से बात करने से अच्छा तो बाहर देखना ही था, क्योंकि मुझे उनकी बातें थोड़ी अजीब लग रही थी। लेकिन उसके बाद ही उन्होंने मुझसे पूछा कि
क्या मैं भूत पर विश्वास करती हूँ या नहीं। मुझे इनकी बात से थोड़ी हैरानी हुई और जवाब में मैंने कहा, हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। लेकिन उसके बाद मैं ये सोच रही थी कि आखिर उन्होंने ऐसा सवाल क्यों पूछा। उन्होंने मुझे और मेरा ध्यान रखते थे। ये सब तब शुरू हुई जब मैं पहली बार उनके गांव उनके करीबी रिश्तेदारों से मिलने के लिए गई थी। उस वक्त मेरी उम्र काफ़ी कम थी और मैं नई चीज़ों को देखने और जानने सके। लोगों का डर भूतों को ताकत देती है। इतना कहने के बाद उनकी कहानी खत्म हो गई। मैं चुपचाप बस में बैठी रही और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। जो भी उन्होंने मुझे बताया, मैं बस उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी और उसके बाद मेरी नज़र बस में लगे एक आईने पर पड़ गई, जो कि ठीक मेरे सामने लगी हुई थी। जहाँ मैं और वो बूढ़ी औरत बैठी थी, वह आईना हम दोनों के बीच लगा हुआ था, जिसके हिसाब से आधे आईने में मैं दिखने वाली थी और आधे में वो। लेकिन मैं उस औरत को मिरर में नहीं देख पा रही थी। यह देखकर
मैं काफ़ी घबरा गई कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक ही प्रतिबिंब आईने में क्यों देख पा रही हूँ, जो कि सिर्फ मेरा है। बूढ़ी औरत तो आईने में दिख ही नहीं रही थी। फिर मैंने अपने पर्स से अपना कॉम्पैक्ट पाउडर निकाला और मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि मैं उस पाउडर को अपने चेहरे पर लगा रही हूँ, और बड़े ही ध्यान से मैंने आईने को उस औरत की तरफ घुमाया और फिर से मैंने आईने में उसे नहीं पाया। अब मैं सब कुछ समझ रही थी कि क्या हो रहा है, और मैं बस चिल्लाने ही वाली थी कि मुझे याद आया कि उस औरत ने अभी अभी मुझसे क्या कहा था, तुम्हारा डर ही भूतों को ताकत देती है। बाहर अभी बारिश हो ही रही थी। मैंने तय कर लिया कि मैं अपने स्टॉप आने तक चुपचाप यहीं बैठे रहूँगी। अब बस एक ही स्टॉप बाकी था, मेरे गांव आने तक। इस बीच उस औरत ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और ना ही मैंने उनसे। आखिरकार मेरी बस स्टॉप आ गई। मैं जल्दी से जल्दी बस से उतर जाना चाहती थी। मैं खड़ी हुई और बस से उतरने लगी, जिसके बाद उस औरत ने मुझसे कहा, मुझे लगता है तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो। जो भी मैंने तुम्हें बताया और सिखाया वह तुमने काफ़ी अच्छे से सीख लिया। और उसके बाद वह मुझे देखते हुए मुस्कुराई। यह सुनने के बाद मैं फिर से बहुत घबरा गई और जल्दी से बस से उतर गई। मैं अपने घर की तरफ काफ़ी तेज़ी से जाने लगी। घर की तरफ जाते हुए मुझे तेज़ी से चल रहे मेरे ही दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कि उसने मुझे बताया था कि मेरा डर ही भूतों और प्रेतों को ताकत देगी, और जिसके बाद मैंने खुद को वश में किया और चुपचाप घर चले गई। बस यही सोचती हूँ कि अगर मैंने उसकी बातों का ध्यान नहीं रखा होता तो शायद आज ज़िंदा ही नहीं होती। मुझे लगता है अगर हम अपने इमोशन को दबाना सीख जाएंगे तो यही हमें किसी भी सिचुएशन से बचाने के लिए हमारी ढाल बनेगी। बारिश अभी भी हो ही रही थी, लेकिन अब मैं घर पहुंच गई थी, वो भी बिल्कुल सही सलामत। दोस्तों, फियर अलार्म पर आने के लिए और पूरी कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप किसी भी टॉपिक पर डिमांडिंग स्टोरी चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं वीडियोस आपके हिसाब से बनाऊं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।